हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। बच्चों, हमारी सराउंडिंग्स में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फैसिनेट करती हैं और जिनके लिए हम क्यूरियस होते हैं और बचपन से ही हम ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करनी स्टार्ट करते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं। हम अपने पेरेंट्स और अपने एल्डर से अपने सराउंडिंग्स के बारे में कई सारी चीज़ें पूछते हैं। और बच्चों, क्या आप जानते हैं इसका आंसर हमें कहाँ से मिलता है? ये होती है साइंस। तो बच्चों, साइंस क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे आसपास के नेचुरल वर्ल्ड में जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सब की स्टडी किसके अंदर आती है? इन द साइंस। इसमें हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हैं और ये समझते हैं कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। बच्चों, साइंस हमें सेंस ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम द टाइनीस्ट पार्टिकल्स टू वास्ट गैलेक्सीज को समझने में हेल्प करता है। साइंस हमें ऐसे भी समझाते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे वर्क करती है, कैसे हम उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं टू मेक आवर लाइफ्स बेटर। तो बच्चों, इसकी हेल्प से हम कई बार न्यू डिस्कवरीज भी करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि गर्मियों के टाइम में जब हमें गर्मी बहुत लगती है तो लोगों ने क्या किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमें बहुत गर्मी लग रही है, तो इसकी हेल्प से क्या हुआ? कूलर्स, एसी, इन सब की डिस्कवरी और इन्वेंशन की गई और नई नई टेक्नोलॉजीज क्रिएट की गई। और ये सब किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ साइंस। साइंस हमें इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट के बारे में जानने में भी हेल्प करता है। साइंस एक बड़े से नेवर एंडिंग जिगजॉ स्पाइस पजल की तरह है। बच्चों, जब भी हम कुछ चीज़ नई लर्न करते हैं तो हमारे लिए एक न्यू पीस ऑफ पजल उसमें ऐड ऑन हो जाता है। और बच्चों, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। हम जितना ज़्यादा सोचेंगे, किसी चीज़ को पढ़ेंगे, उतनी ही हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारे न्यू न्यू क्वेश्चंस अराइज होंगे और हम न्यू न्यू डिस्कवरीज करेंगे। साइंस खाली फैक्ट्स को लर्न करना इतना ही नहीं है, ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग को डेवलप करते हैं। ये हमें क्यूरियस बनाने में हेल्प करता है, हम न्यू क्वेश्चंस पुटअप करते हैं और जिसकी हेल्प से हम नए नए आंसर्स जानते हैं अबाउट आवर नेचुरल वर्ल्ड। इसके लिए हम कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करते हैं जो हमें लर्नेड बनाने में हेल्प करता है। बच्चों, साइंटिस्ट ऑफन वर्क टुगेदर टू शेयर आइडियाज एंड बिल्ड ऑन ईच अदर डिस्कवरीज। साइंटिस्ट कई बार एक साथ काम भी करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं ताकि न्यू डिस्कवरीज डेवलप की जा सकें। और इनका जो ये कोलैबोरेटिव नेचर ऑफ साइंस है, ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग एडवांसमेंट होता है इन मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और कई सारी ऐसी काउंटलेस फील्ड्स में। बच्चों, साइंस हमें हेल्प करता है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी को डेवलप करने में। ये स्किल्स खाली साइंस में ही नहीं होती हैं, ये हमारी एवरीडे लाइफ को भी बेटर बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। चलिए अब जानते हैं साइंस इज एवरीवेयर। तो बच्चों, क्या साइंस खाली बड़ी बड़ी चीज़ों में होता है? नो, साइंस की जो नॉलेज है ये फ्रॉम टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी बिल्कुल कंकड़ के दाने से लेके बड़े से माउंटेन तक, एक छोटी सी लीफ से लेके एक एंटायर फॉरेस्ट तक, सब जगह साइंस कवर्ड है। साइंस हमें बताता है कि स्टार्स कैसे शाइन करते हैं और ये शाइन क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन जो कि इनके अंदर हो रही होती है। प्लांट्स लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं और टेम्परेचर की हेल्प से ये अपना खाना खुद से भी बनाते हैं। साइंस हमें आंसर करता है कई सारी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने में। ये हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने में और वर्ल्ड को अच्छे से समझने में हमारी बहुत हेल्प करता है। एक्सप्लोरिंग आवर होम प्लैनेट अर्थ। तो बच्चों, जैसे हम सभी जानते हैं कि हम अर्थ पर रहते हैं और अर्थ पूरे सोलर सिस्टम में इकलौती ऐसी प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है। यहाँ पर कई वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं और अलग अलग
पार्ट्स में ग्रो होते हैं। बच्चों, सभी प्लांट्स और एनिमल्स को फूड चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। फूड उन्हें एनर्जी देता है। सनलाइट प्लांट्स यूज़ करते हैं टू मेक फूड, तो इसलिए सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इन इंडिया वी हैव मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। इंडिया में हम देखते हैं अलग अलग रीजन्स में से हमें अलग अलग फूड वैरायटी मिलती है जिसे हम एंजॉय करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो बच्चों, वाटर एक मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है फॉर देयर सर्वाइवल। द प्रोसेस ऑफ मूविंग द अर्थ्स वाटर अबव एंड बिलो द सरफेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। बच्चों, अर्थ पर जितना भी वाटर अवेलेबल है ये एक कॉन्टिन्यूस फ्लो में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे घूमता रहता है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है वाटर साइकिल। जो भी पानी सीज में, रिवर्स में, लेक्स में प्रेजेंट होता है ये सन की गर्मी से ऊपर उड़ता है ड्यू टू इवेपोरेशन और ऊपर जाके ये वाटर वेपर कूल डाउन होते हैं और क्लाउड्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है कंडेंसेशन। और जब ये क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो ये वाटर दोबारा से अर्थ सरफेस पर फॉल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हेल। हम ये जो रेन होती है इसको बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चों, कई जगह पर इस रेन वाटर को कलेक्ट भी किया जाता है और कुछ रेन वाटर ग्राउंड के अंदर सीप हो जाता है जो कि बन जाता है बाद में ग्राउंड वाटर। हम इस ग्राउंड वाटर को भी अर्थ के अंदर से निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स, वेल्स एक्सेट्रा। ये साइकिल बच्चों रिपीट होता है एंडलेसली जिससे कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर बनी रहे फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वाटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करने में और सर्वाइव करने में। वाटर बेसिकली बच्चों 3 स्टेट्स में पाया जाता है। ये कौन कौन सी स्टेट्स हैं? नंबर 1 है सॉलिड, नंबर 2 है लिक्विड और नंबर 3 है गैस। बच्चों, वाटर जनरली जो अवेलेबल है वो है लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल, लेकिन जब हम इस वाटर को अपने फ्रीज़र में जमा देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? आइस। तो ये क्या है? वाटर की सॉलिड फॉर्म। और अगर इस लिक्विड वाटर को हम गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं तो वो वेपर्स के फॉर्म में इवेपोरेट होने लगता है। तो ये वाटर वेपर्स क्या हैं? ये हैं वाटर की गैसियस फॉर्म। बच्चों, क्या आपको गर्मियों में ठंडा पानी पीना पसंद है और सर्दियों में हमें वार्म वाटर से नहाना पसंद होता है? बच्चों, हम ये कैसे परसीव करते हैं कि ये वाटर हॉट है या कोल्ड है? तो बच्चों, वेदर हमें बताता है कि वाटर ऑन आवर बॉडी कैसा होगा व्हेन वी हैव अ फीवर। इट कैन बी इम्पॉर्टेंट टू फिगर आउट हाउ हॉट समथिंग इज़। तो बच्चों, ये टेम्परेचर की हेल्प से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी। चलिए अब आप कीजिए ये एक एक्टिविटी जिसमें आप जानेंगे कि ये चीज़ कैसी है। अब बच्चों, हम समझते हैं साइंस की अलग अलग ब्रांचेस के बारे में। तो बच्चों, साइंस को हम अलग अलग 3 ब्रांचेस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और कुछ और ब्रांचेस भी होती हैं जैसे अर्थ साइंस। चलिए जानते हैं बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी स्टडी होती है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड होते हैं। सेल्स, इकोसिस्टम्स, जेनेटिक्स, ह्यूमन एनाटमी, ये सभी फील्ड होती हैं ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, ये हेल्प करता है ये समझने में कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट को कैसे अडेप्ट करते हैं और किस तरह डिजीजेस ह्यूमंस को अफेक्ट करती हैं। सेकेंड ब्रांच है हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करते हैं और मैटर में होने वाले चेंजेस को जानते हैं। ये हमें बताता है कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, रिएक्शंस और स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या होते हैं। फिजिक्स ये डील करता है विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और एनर्जी और उनके बीच में इंटरेक्शन के बारे में। ये हमें हेल्प करता है ये समझने में फोर्सेस, मोशन, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी सभी चीज़ें कैसे काम करती हैं। इसकी हेल्प से हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और
ये हमें ये भी समझाता है कि ग्रेविटी कैसे अफेक्ट करती है किसी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे किसी भी लाइट बल्ब को पावर अप करती है। हमारी फोर्थ ब्रांच जिसे हम पढ़ेंगे वो है अर्थ साइंस। ये डील करती है अर्थ के साथ और अर्थ में होने वाले डिफरेंट प्रोसेस के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे जियोलॉजी, मीटरोलॉजी, ओशनोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी जैसे टॉपिक्स को। बच्चों, ये हमें हेल्प करता है इन लर्निंग अबाउट द वेदर पैटर्न्स, अर्थक्वेक्स और द वाटर साइकिल। हम देखते हैं कई बार न्यूज़ चैनल पर कि हमें पहले से पता चल जाता है कि आने वाले 2-3 दिन में शायद बारिश हो सकती है। तो ये किसकी हेल्प से होता है? ये होता है वेदर पैटर्न्स की स्टडी की हेल्प से, जिसे हम कहते हैं वेदर फोरकास्टिंग। बच्चों, हमारी डेली लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम नोइंगली या अननोइंगली बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स को अपने डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स कैन सेटिस्फाई आवर क्यूरियोसिटी। चलिए अब जानते हैं एवरीडे साइंस। हम अपनी एवरीडे लाइफ में साइंस को कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो हमारे लिए बहुत बेसिक है दैट इज़ कुकिंग। बच्चों, कुकिंग में कई सारे केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे जब आप एक केक को बेक करते हैं तो हीट की वजह से जो बेकिंग पाउडर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से केक जो है वो स्पॉन्जी हो जाता है। बच्चों, यहाँ पर भी हमने एक साइंस का यूज़ किया है और केक को हम और टेस्टी बनाने के लिए उसमें कई सारे फ्लेवर्स और टेक्सचर्स को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से कई सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं और हमें चीज़ें बहुत डिलीशियस लगती हैं। सेकंड है परफॉर्मेंस। जैसे कि बच्चों, जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो साइंस की हेल्प से हम समझ पाते हैं कि कौन कौन से एडवांस इक्विपमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लाइट वेट रनिंग शूज़ या फिर एरोडायनेमिक बाईसाइकिल्स, जो हमारी एथलीट्स की परफॉर्मेंसेस को और बेटर और इम्प्रूव कर सकते हैं। साइंस इन्फॉर्म करता है हमें अबाउट ट्रेनिंग मेथड्स, हेल्पिंग एथलीट्स ऑप्टिमाइज देयर डाइट्स, एक्सरसाइज रूटीन्स और कई सारी जो डिजीज़ हो जाती हैं या हमें जो चोट लग जाती हैं ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, उसकी रिकवरी स्ट्रैटेजी के बारे में जानने में और ओवरऑल फिटनेस को एनहेंस करने में। सेफ्टी टिप्स। बच्चों, जब भी हम कोई भी मटेरियल को हैंडल करते हैं हमें इसे विद केयर हैंडल करना चाहिए, स्पेशली जब हम केमिकल्स, शार्प ऑब्जेक्ट्स या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। बच्चों, हमें इंस्ट्रक्शंस को प्रिसाइजली फॉलो करना चाहिए ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ना आए। और इसी के साथ साथ अगर हम किसी भी चीज़ को लेके अनश्योर हैं तो हमें पहले अपने एडल्ट या टीचर की एडवाइस लेनी चाहिए, उनसे उनकी हेल्प मांगनी चाहिए, स्पेशली जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हों जिसमें कि हिजार्डियस मटेरियल यानी जानलेवा चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो। चलिए अब जानते हैं साइंटिस्ट का क्या रोल होता है। साइंटिस्ट डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक्सप्लोर करते हैं नेचुरल वर्ल्ड को और अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर सीख करते हैं कि चीज़ें किस तरह काम करती हैं। वो अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, फ्रॉम बायोलॉजी टू फिज़िक्स, और लेबोरेटरीज़ में वो अलग अलग रिसर्च को भी कंडक्ट करते हैं। आउटडोर एनवायरनमेंट्स में रिसर्च की जाती हैं और स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ में भी वो लोग रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। साइंस इज़ अ रियरली डन अलोन। साइंस को अकेले नहीं किया जाता है, अलग अलग साइंटिस्ट एक साथ मिलकर काम करते हैं इन अ टीम। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड आंसर योर सेल्फ, आस्क योर क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स टू हेल्प यू आउट। इससे हमारी टीम बिल्डिंग भी स्ट्रांग होती है। बच्चों, अगर हम अच्छे से साइंस को समझें और हमें रटने की कोशिश ना की जाए साइंस को, तो साइंस हमारे लिए एक बहुत ही फन होता है जिसमें हम न्यू थिंग्स को डिस्कवर करते हैं। साइंस एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है हमारे नेचुरल वर्ल्ड का। हमें इस साइंटिफिक जर्नी को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, हमें हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए और हमारे माइंड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
हमेशा हमें सोचते रहना चाहिए और अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स को जानना चाहिए। एज ह्यूमन बीइंग्स we have always been curious about our surroundings. We start exploring our surroundings and asking questions. इसलिए जब भी आप कोई नई चीज़ अपने नेचुरल वर्ल्ड में देखें तो उसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए और अलग अलग क्वेश्चंस अपने एल्डर से उसके रिगार्डिंग में पूछिए और उसकी इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझिए। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू।